दुश्मनदारी के अंदर पुलिस को पार्टी बनना चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। नफरतों की आग तो नहीं बुझी, हुकूमत को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ताहिर प्रिंस थे, उन्हें भी मुबैना मुकाबले में मार दिया। आतिफ चौधरी थे, वो भी मुबैना मुकाबले में मारे गए। अन्नू चबेल खुद क्लैशनकोफ उठा के पुलिस पार्टियों पर भी फायरिंग कर देते थे। नवीद सईद था, सुने हैं ना नाम, आबिद बॉक्सर था। कितने पुलिस मुकाबले हुए, कितने इनकाउंटर हुए, टॉप 10 बनी। सीसीडी कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं, एक शख्स को काने से अगवा करते हैं और उसके घर वालों से 5 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा करते हैं। बच्चों के सामने मां मार दी है, तो उससे किसी सीसीडी का या किसी ऐसे डिपार्टमेंट का खौफ होगा? काली बेड़ों के खिलाफ भी मुबैना मुकाबले होने चाहिए। पुलिस के साथ ऐसा हरगिज नहीं करती। आपको करोड़ों लोग मारने पड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा पर भी जो है वो बन सकते हैं केसेस। जावेद भट्ट केस को हाईलाइट किया गया दोबारा तीफी भट्ट मर्डर के बाद। तो तीफी भट्ट का जो मामला था जिसमें उनके बड़े भाई ख्वाजा इजहार गुलशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश भी की, तो उनको क्यों इख्तियार नहीं दिया जा रहा कि वो तीफी भट्ट के ऊपर अपना अदालत में जा सके? हाँ, देखें, इख्तियार ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी से किसी का इख्तियार नहीं छीन सकता। तीफी भट्ट के मुबैना मुकाबले के बाद अगर किसी के पास जानी थी वो सीट, वो गद्दी जिसे कहा जाता है, तो वो ताजीम भट्ट के पास जानी थी। अब वो इस तरह के बताए नहीं जा रहे कि उनका नेचर हो के वो लड़ाई करें, झगड़ा करें। वो कारोबारी हैं, बैरून मुल्क तमाम के तमाम वो लड़के जो है नौजवान, वो सेट हैं। और इनके जो भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, एक भाई का दुख है, वो गम है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बच्चे प्रेशराइज हैं क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके वालिद को पुलिस इस तरह मुबैना मुकाबले में मार देगी। तो उनके जब ये ऐलान किया जाता है ख्वाजा अजहर गुलशन की जानिब से कि यहाँ पर तीफी भट्ट की रिहाइश गाह पर 3 बजे दोपहर, हमें भी मैसेज भेजा उनकी जानिब से गया कि आप सलमान कुरैशी साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करें। ख्वाजा अजहर गुलशन ने खुद भेजा, कॉल्स भी करते रहे, नंबर नहीं था मेरे पास। बाद में मैंने उनका मैसेज सुना, उनकी तस्वीर देख के। तो अब उसके बाद जो है वो डेट दी गई और फिर जो ये हफ्ते को मैसेज आया तकरीबन दोपहर या शाम के वक्त, वो मैसेज मुझे रिसीव हुआ दोपहर के वक्त, तो मैंने वो देख लिया। लेकिन जैसे ही हफ्ते की रात या इतवार की शाम के वक्त ना पुलिस ने उनके घर में चली गई। अब वो कुछ लोग बताते हैं कि वो पुलिस थ्रेड करने के लिए गई थी। वो SHO नसीराबाद है, वो उनके घर गए थे। वो कहते हैं नक्शे अमन का खतरा है, तो मैं उस लिए आया हूँ। वहाँ का एक मुकामी जो साबिक नाजिम है, उनको भी साथ लिया, उनके घर जाके वो मुलाकात की। उनके बच्चों ने कहा कि हम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे और इस घर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जब टीपू ट्रका वाला मर्डर हुए उस वक्त अमीर बलाज, अमीर फतेह और अमीर मसब ये उस वक्त छोटे थे। इनकी कंडीशन भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे कि अब तीफी भट्ट के बच्चों की है। ये इन्होंने बिल्कुल इस दुश्मनी से दूरी इख्तियार कर ली थी। क्या आने वाले टाइम में तीफी भट्ट के जो बच्चे हैं, जो औलाद है, वो कोई स्टैंड ले सकती है इसके ऊपर? पहले कभी नहीं उनको देखा, लेकिन जनाजा जब हुआ तो हम कवर करने के लिए उधर मौजूद थे, तो मैंने देखा तो वो एक मतलब रोबदार शख्सियत है और बड़ी उम्र है, तकरीबन 40-40 प्लस ही होंगे जो उनके बड़े बेटे हैं। और बाकी जो छोटे बेटे हैं, एक सबसे छोटे बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि उसे भी अमीर बलाज कत्ल केस में नामजद कर दिया गया था। वो जनाजे में भी नहीं शरीक हुआ। जो सबसे छोटा है वसीम है, कोई कंदील है, मतलब कंदील है, एक ताजीम है, इस तरह के नाम है। एक जो बेटा है वो शामिल नहीं हुआ था। तो देखिए, नफरतों की आग तो नहीं बुझी। उनका वालिद चाहे मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, उन्होंने तो वजह जो है वो उन्हें ही समझना है कि मुद्दइयों ने ये की है। तो अब ये कितनी देर ऐसे सूरत हाल चलती है? हमने तो पहले भी कहा था कि आपने मुबैना मुकाबला कर दिया, जो भी कर दिया, हुकूमतें रियासत माँ का किरदार अदा करती है। वो कत्ल व गारतगिरी को ठीक है डंडे के जोर पर ख़त्म करवा रहे हैं, असले के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, गैंगस्टर को मारा जा रहा है, गैंगस्टर रूपोश भी हो गए, अंडरवर्ल्ड में खौफ के बादल भी मंडलाने लग गए तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कब तक बरकरार रहेंगे? इनका मुस्तकिल बुनियादों पर हल बड़ा मुश्किल है। अमन वक्ती तौर पर कायम किया गया और एक मुस्तकिल बुनियादों पर कायम किया गया अमन, इन दोनों अमन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए चाहिए कि पॉजिटिव किरदार भी अदा करें। ठीक है, जितना डराना था डर गई है अवाम, किसी का हौसला ही नहीं पड़ रहा। अब दुश्मनदार कहाँ पे एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, वो डरे हुए, उन्हें पता है कि हमने कोई गलत हरकत की
तो हमारा अंजाम जो है वो इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। और लोग तंज भी करते थे सीसीडी को कि जी वो छोटे छोटे लोग जो हैं वो रेडीबान हल्के फुल्के डाकू वो मुबैना मुकाबले में मारी जाते हैं, किसी बड़े बंदे को नहीं मारते। वो भी एक दाग धुल चुका है। अब मेरे ख्याल से इनको इसमें किरदार अदा करना है, क्योंकि ये रहने वाले तो इधर के हैं, ये इंडिया से तो नहीं आए हुए फैसल भाई। बाहर बैठ के शूटरों की मदद से कत्ल करवा देते हैं। शूटर रोकना अब बड़ा मुश्किल काम हो गया है। जो किसी का लिहाज नहीं करता, बहन भाइयों को मार सकता है, तो उससे किसी सीसीडी का या किसी ऐसे डिपार्टमेंट का खौफ होगा? बिल्कुल। जिसका दिमाग ही काम नहीं करता वो तो कुछ भी कर देगा आके। अब देखें, आपको करोड़ों लोग मारने पड़ेंगे। ऐसे मतलब ये तो अभी आपकी तादाद पहुंची 800 850, यही फिगर डिस्कस होते रहते हैं। ये इससे चले ठीक हो रहा है, लेकिन अब आप हजारों मारेंगे, फिर करोड़ों मारेंगे, और कब तक मारेंगे भाई? बिल्कुल ऐसे दुश्मनदारी के अंदर पुलिस को पार्टी बनना चाहिए या नहीं? जैसे कि अब देखें कि आम क्रिमिनल्स मारे गए, ठीक है, उसमें डकैत भी मारे गए, उसमें जो जिन्होंने जिना किया था वो लोग भी मारे गए, छोटे मोटे जो मर्डरर्स हैं या शूटर्स हैं वो भी किसी हद तक कहा जाता है कि पुलिस मुकाबले में मारे गए। लेकिन जब बड़ी बात आ जाती है, बड़े लोग आ जाते हैं, पुरानी दुश्मनी आ जाती है, तो उसके अंदर जब पुलिस एक तरफ से एक बंदा मारती है, दूसरी तरफ से भी उसको फिर मारना पड़ता है, तो ये बंदर बांट जो पुलिस की तरफ से चल रही है कितनी देर तक चल सकती है? या फिर नहीं होना चाहिए पुलिस की तरफ से? पुलिस को पार्टी नहीं बनना चाहिए, पुलिस को किरदार अदा करना चाहिए सिर्फ सुलह के ऊपर? इसके ऊपर आपके? हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। पुलिस पार्टी तो होती नहीं है, और ये अफवाहें सरगर्म थी कि जी पता नहीं भारी जो रिश्वत दी गई है, अरबों रुपए देकर जो तीफी बट का मुबैना मुकाबला करवाया गया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सोहेल जफर चट्टा जो है वो उनका पहले दिन से ये मिशन था, और ये मिशन उनका नहीं है बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का ये मिशन है कि पंजाब को क्राइम फ्री करना है। ठीक है, क्राइम फ्री आप सिटी डंडे के जोर पे कर सकते हैं, गोली के जोर पे भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्राइम ग्राफ में भी उनके मुताबिक 75% तक कमी हुई है। और सोहेल जफर चट्टा साहब कह रहे हैं कि जहां पर 1300 लोग हर महीने पंजाब में कत्ल होते थे, उनकी तादाद अब 800 पे आ गई है। मतलब लोग अभी भी 800 बंदा पंजाब में एक महीने के दौरान कत्ल हो रहा है। तो अब ये देखने की सारी बातें हैं कि आप किस तरह से इसमें किरदार निभा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको उसमें कहा कि सुलह की तरफ जाने का किरदार जो है वो निभाना चाहिए, सुलह करवानी चाहिए, ताकि ये कत्ल व गारतगिरी की वारदातें कम हो, लोगों में एक अमन वाला माहौल जो है वो पैदा हो। और ये हमारे ही बंदे हैं, हम इनको दुबई भेज रहे हैं या बैरून मुल्क भेज रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी हरकतें, डाला कल्चर, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। दुश्मनियों को ख़त्म होना चाहिए, और इसमें हुकूमत वक्त को किरदार अदा करना चाहिए। और बाकी ये पुलिस पार्टी जो है वो एक के लिए नहीं है, बल्कि पुलिस इस वक्त जो सीसीडी है, पुलिस को हम साइड पे रखते हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीएम साहिबा की पॉलिसी पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो है वो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जराइम पेशा अफराद जो हैं वो काफ़ी हद तक उन पर कंट्रोल पा लिया गया है, वारदातें भी कम हो रही हैं, और मज़ीद हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो अवाम है ये समझाने वाली अवाम नहीं है, बल्कि ये वो जो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट को खड़ा किया गया है। ये कोई पहला बार नहीं ऐसा हो रहा, ये दहाइयों से चला रहा है। और पहले CIA था, आम पुलिस थी, नवीद सईद था, सुने हैं ना नाम, आबिद बॉक्सर था, कितने पुलिस मुकाबले हुए, कितने इनकाउंटर हुए, टॉप 10 बनी, ये वो चलता आ रहा है। तो आगे भी तो सिस्टम, सारी जिंदगी हुकूमत कहाँ पे है? हमने कितनी हुकूमतें बदलती देखी हैं, जितनी भी हमारी जिंदगी है। मुझे बताइएगा कि आम जो कत्ल होते हैं उनके अंदर अगर किसी को एक दफ़ा 109 में शामिल किया जाए, तो हम देखते हैं स्वाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किसी और को सज़ा नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जो दुश्मनदार लोग हैं, क्या उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उनको अगर 109 में शामिल किया गया तो वो अदालती प्रोसीजर के सामने पेश हों और 109 में बरी हो जाएं, और ये दुश्मनी जो उनसे ना वो वाइंड अप हो जाए? देखिए, दुश्मनदार 109 में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी दुश्मनी चल रही होती है। अब अमीर बलाज कत्ल होता है तो वो जाके तीफी भट्ट ने तो कत्ल नहीं करना, बिल्कुल, और ना गोगी भट्ट ने कत्ल करना है, उसके लिए शूटर को हायर करना पड़ना है, शूटर ने जाके उसे मारना है। अब अगर मुकदमा मजबूत बनवाना है तो हकीकत बयान करनी पड़नी है कि दुश्मनी उनके साथ है
उन्होंने बंदों को भेजा और पीछे जो है वो इसके मास्टरमाइंड जो है वो ऑटोमेटिकली 109 में शामिल होना है जिनके इमाम पर कत्ल हुआ। लेकिन एक तसल्ली तो हो जाती है, एक रिकॉर्ड भी बन जाता है और पता भी लग जाता है कि कत्ल असल में किसने करवाया। आप कह रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई 109 में, बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसके बाद अगर कोई पुलिस मुकाबला हुआ है, मुबैना पुलिस मुकाबला, तो वो भी 109 में ही हुआ है ना। 302 का डायरेक्ट मुलजिम तो तीफी भट्ट किसी केस में भी नहीं रहा। अरशद अमीन चौधरी से उठा के अगर हिस्ट्री को देख लिया जाए तो सारे मुकदमात में वो 109 में आता रहा, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो जस्टिस फॉर अमीर बलाज के नारे, वो सारे जो है वो बिलाखिर उससे मुबैना मुकाबले में इतनी ताकत, सियासी शख्सियात के साथ दोस्ती, दौलत, सब कुछ होने के बावजूद मुबैना मुकाबले में पार कर दिया गया। तो फिर वो एक रिकॉर्ड भी बनता रहता है, एक रिप्यूट जो बाहर फैलती रहती है। उसके अलावा और जो एक पंजाब भर में नाम उठ रहा था, हर जगह पे इस केस को डिस्कस किया जा रहा था, वो इस मौत की वजह बन गया। बिलाखिर तीफी भट्ट का भी मुबैना मुकाबला हो गया और इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स थे उनके भी मुबैना मुकाबले हुए, बड़े बड़े नाम थे उनके। ताहिर प्रिंस थे, उन्हें भी मुबैना मुकाबले में मार दिया। आतिफ चौधरी थे, वो भी मुबैना मुकाबले में मारे गए। अन्नू चबेल, पता नहीं कौन कौन से लोग थे। लेकिन ये कैटेगरी डिफरेंट थी। वो कैटेगरी थी कि वो खुद क्लैशनकोफ उठा के पुलिस पार्टियों पर भी फायरिंग कर देते थे, किसी को खुद ही कत्ल कर देते थे। लेकिन ये बैठ के कत्लो गारतगिरी करवाने वाला एक वो निज़ाम ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि जो लोग कत्लो गारतगिरी करवाते हैं उन्हें भी ला के मुबैना मुकाबले में पार किया जा सकता है। ये एक मैसेज जो है वो उनकी जानिब से देने की कोशिश की गई। उस गवर्नमेंट जमहूरी दौर है यहाँ पर, किसी ना किसी वक्त तो चेंज होनी है और पता भी नहीं कि किस वक्त चेंज हो, ये भी पाकिस्तान में नहीं पता होता। तो मुझे बताइएगा कि जो पुलिस अफसरान जो इस वक्त जिनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं वो सच हैं झूठ हैं, ये अलग कहानी है। तो जो पुलिस अफसरान है अताब का शिकार होंगे नई हुकूमत के अंदर आकर, वो क्या तब्दीलियाँ आपको देखने में नज़र आ रही हैं? जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने थे मुशर्रफ दौर के बाद, तो उनको एक 5 कत्लों का सामना करना पड़ा जो उन पर हुए थे सब्ज़ाज़ार में। एक 5 मुबैना पुलिस मुकाबले में लोग मारे गए थे और उसमें कुछ पुलिस अफसरान भी शामिल थे। फिर सब ने उनको दियत दी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सुलह की और फिर जाकर फिर उन्होंने वो हलफ उठाया वज़ीर आला पंजाब का। तो इस तरह मरियम नवाज साहिबा पर भी जो है वो बन सकते हैं केसेस अगर चेंज होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट लोगों के दिलों में इसलिए घर ज़रूर कर गई है कि यहाँ पर जो ख़वातीन ख़ास तौर पर गैर महफूज समझी जाती थी, बाज़ारों में जा रही हैं, उनको दरिंदे जो हैं वो छेड़खानी कर रहे हैं, उनके वो जो एक नया सिस्टम चला है नेफो में पिस्तौल चलने वाला, वो बहुत अच्छा लोग इससे सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मशहूर ज़माना केस है डकी भाई वाला। डकी भाई वाले केस में हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रहे थे FIA के, वही बाद में पता लगता है कि इनसे पैसे खा रहे थे और फिर इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काली बेड़े ज़रूर मौजूद हैं जो कि मौके का फ़ायदा उठाती हैं। अभी रिसेंटली एक वकूआ मैं आपको बता देता हूँ कि एक CCD कोतवाली के इंस्पेक्टर है जवेद साहब, वो एक शख्स को कारने से अगवा करते हैं और उसके घर वालों से 5 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा करते हैं। 5 करोड़ रुपए तवान का, और फिर वो 40 लाख रुपए में एक घर बेचते हैं और वो कहते हैं कि 40 लाख रुपया पहुंचाओ। फिर उन्हें कभी शमा में बुलाया जाता है, कभी कैंप जेल के बाहर बुलाया जाता है, कभी शादमान में बुलाया जाता है, इधर उधर घुमा के फिर वो इंस्पेक्टर खुद जवेद साहब वो तवान की रकम वसूल करते हैं। तो उन्हें ऑपरेशन पुलिस यहाँ से पकड़ लेती कि आइया मेरे भरा तू किथे, वो ले जाते हैं काने थाने और फिर CCD मॉडल टाउन में ही उस इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसी काली बेड़े बहुत सी मौजूद है, बड़ी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। काली बेड़ों के खिलाफ भी मुबैना मुकाबले होने चाहिए। ये एक सवालिया निशान है। वो अब लोग बड़े तनकीद का निशाना बना रहे हैं CCD को। वो एक लड़की के साथ बस में बैठा हुआ एक पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में उसको हरासा कर रहा है, हाथ लगा रहा है उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उससे पकड़ के उसकी तस्वीर तो जारी कर दी गई है लेकिन मुबैना मुकाबला नहीं किया जा रहा। पुलिस के साथ ऐसा हरगिज नहीं करती। ये फिर वो इंसाफ का डबल स्टैंडर्ड हो गया। हाँ, डबल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पर आकर जो है वो ये दिखाई दे रहा है। जब पहले ताने मिलते थे वो बड़े पहलवानों के मिलते थे, इनने तो लोगों ने नाम ले लेके मुबैना मुकाबला करवाया तीफी भट्ट वगैरह का और कहते थे कि इन्हों मार के विखाओ तुसी इन्ने फन्ने खाओ। तो अब ये जो पुलिस है वो
क्राइम की वारदातों में एक सब इंस्पेक्टर, ये 2 दिन पुरानी खबर है, हाँ जी। अमार शाह, वो डकैतियां करते थे भाई। वो ऐसी? 7 थाने में थानेदार थे, पूरे सब इंस्पेक्टर थे दबंग, और साथ वो वारदातें करते होते थे। और एक ही दुकान वाले को बताया जा रहा है कि 4 मरतबा उसने 4 सालों में लूट लिया। 2022 से शुरू किया, 2025 तक वो अक्टूबर के महीने में ही जाते हैं और गन पॉइंट पर मास्क पहन के, टोपी पहन के वारदात कर लेते हैं। और ऐसे बड़े पुलिस वाले भाई, बड़े महकमे में काली भेड़े हैं, इनको एहतसाब करना चाहिए, उनका करना चाहिए। इनके हाँ। खिलाफ भी नेफे वाला मामला, ऐसा मामला होना चाहिए कि इनके महकमे में से कोई ना उठे। महकमे में हाँ, तो फिर पता लगे कि हाँ यार बराबर की कार्रवाई है, आम पब्लिक के साथ भी और अपने पुलिस वालों के साथ भी इस तरह का किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, इसी को हम वाइंड अप करते हैं। अभी हमने डिस्कस की कि जो पुलिस के अंदर काली भेड़ें वो किस तरह वारदातें भी करती हैं और वो सारी चीज़ें सामने आई। मुझे बताइएगा कि अभी असले के ऊपर भी उन्होंने बात की, आईजी साहब ने भी की, सीएल जफर चट्टा साहब ने भी की कि जिनके पास असला है वो जमा करवा दें। तो जिन लोगों के पास कानूनी असला है, जिनके पास लाइसेंस असला है, अगर वो भी असला जमा करवा देंगे तो उसके बाद असला तो सिर्फ पुलिस वालों के पास बचेगा। पुलिस वाले जो है ना, वो जो कुछ काली भेड़े हैं वो आके इस तरह लोगों की डकैतियां भी करेंगी, तो वहाँ खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन उस सवाल में पहले मैं कह दूं कि उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया कि लाइसेंसी असला जमा करा दे। उनकी जानिब से कहा गया गैर कानूनी, ठीक है, आपके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। 15 रोज का अल्टीमेटम दिया था, अब मेरे ख्याल से 10 रोज रह गए। उसमें एक वसी पैमाने पर पंजाब में ऑपरेशन होने वाले हैं और इनके बकौल 10 लाख लाइसेंस होल्डर हैं पूरे पंजाब में। ठीक है। पंजाब के ऐसे ऐसे गांव हैं जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी जब सफ़र करने जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि भाई इस रोड तो ना जाना शाम ਨੂੰ, ਇੱਥੇ डाकू लुट लेंदे ने। और ऐसे खतरनाक डाकू, पीछे शेखुपुरा में एक वारदात हुई है मुरीद के वाली साइड पे, जो नारंग मंडी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर एक फैमिली जा रही थी, वो डाकुओं ने नाका लगाया हुआ था। ये सीसीडी की अपनी रिपोर्ट है, 5 6 7 खड़े थे, उन्होंने नाका लगाया हुआ था, फैमिली को कहा गाड़ी रोको, उन्होंने नहीं रोकी, वो गाड़ी चला दी। उसने गाड़ी, उन्होंने कहा मेरी हुक्म नहीं मानना, डाकू साहब ने कहा। उसने राइफल का पूरा ब्रेस्ट मारा, बच्चों के सामने माँ मार दी है, बाप उनका जख्मी हुआ है, तो उनको मार के वो निकल गए हैं। फिर इन्होंने मुबैना मुकाबले में 5 मार दिए हैं वो डाकू। लेकिन ये हर जगह पे है, अगर असला नहीं होगा अवाम के पास, लाइसेंसी, अब ये लाइसेंसी तो गैर कानूनी तो ठीक है, चले वो तो मैं भी कहता हूँ गैर कानूनी नाजायज असला नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के पास लाइसेंसी असला भी है, उन्होंने वो भी कहा है कि जिनको ज़रूरत नहीं उनके हम कैंसिल करवाएंगे। तो इस मुआशरे में असले के बगैर रहना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि पुलिस वाले भी ऐसी काली भेड़े हैं, जो वारदातें ही करता था ना गन पॉइंट पे, मार्शा भी करता था, ये तमान मांग लिया सीसीडी वाले ने। सीसीडी के और भी अफसरान जो हैं वो मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए और इन्होंने गिरफ्तार करके उन्हें चलान भी किया, कर रहे होते, एहतसाबी चल रही है, लेकिन उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से चलनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। अब उन्हें भी पकड़ा जाएगा, एक खौफ डालने के लिए तो यहाँ पर लाइसेंस रखने वाले भी फिलहाल ये जो ऑपरेशन शुरू होगा ना तब गिरफ्तार होंगे, बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां होंगी। फिर ये कानून बनाया जा रहा है कि घरों में दाखिल हो जाएंगे, किसी भी घर में वो दाखिल होकर सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, ये पास भी हो गया हुआ है, सर्च कर सकते हैं, कानून बन गया हुआ है और पहले से वो कहते हैं मौजूद भी है। तो इस तरह लोगों के घरों में भी दाखिल होगी पुलिस, वहाँ पे चादर चार दीवारी का तगद्दुस भी पमाल होगा। लोग डर चुके हैं, वो अब इतने ज्यादा जरूरत नहीं है। आप करें बड़े पैमाने पर, ऐसे बड़े बड़े असला डीलर्स हैं जो लोगों को नाजायज असला फराम करते हैं और पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पुलिस को पता है कौन कहाँ से काम कर रहा है, असला आ कहाँ से रहा है, असले को किस तरह से रोका जा सकता है और कौन कौन से बड़े गैंग है जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। और जो लोगों के पास लाइसेंसी असला है, 1-2 बंदूकें पड़ी हैं अपनी हिफाजत के लिए, वो तो एक इख्तियार दिया हुआ है ना, हुकूमत ने, रियासत ने इख्तियार दिया हुआ है, उसके लाइसेंस बने हुए हैं, उनको तो नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन अब ये ऑपरेशन होगा और इसमें भी खौफ व राज फैलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, चीज़ों में हकीकत है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सलमान भी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारी बातें आपसे हमने करना थी, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है तो इसके ऊपर हम मज़ीद भी किसी दिन नशिश रखेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि जो सीसीडी या पुलिस के डिपार्टमेंट की जानिब से जो मामलात उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर सीनियर सहाफ़ी सलमान क़ाज़ी साहब की आपने राय सुनी। आप भी इससे मुताल्लिक जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज़ लाइव।